हेलो गाइस, तो मिलते हैं हमारे इस नई वीडियो में जहाँ पे मैं पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड मैं तुम लोगों को और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रीवियसली वीडियोस में मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल्स कराया था। आज भी मैं पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड ये है कि क्या पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में बनती है क्या दोस्तों? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। इसका सिंपल आंसर क्या है दोस्तों? नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में बनती नहीं है। और इसका एक एक्सेप्शन केस भी होता है जहां पे ये मैं बताऊंगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में भी बनेगी। तो सबसे पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में नहीं बनती है। ठीक है, और जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में नहीं बनेगी, ठीक है, तो क्या रूल्स है, क्या प्रोविजन है, तो देखो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, देखो, इन केस ऑफ लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट अलाउड। इन केस ऑफ लॉस एप्रोप्रिएशन दोस्तों अलाउड नहीं होगी। जैसे कि मान लो अगर मेरा बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा? क्या मैं पार्टनर को कमीशन दूंगा? क्या मैं पार्टनर को बोनस दूंगा? मैं पार्टनर को कभी भी कुछ भी देने वाला नहीं हूं, याद रखना। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन कुछ भी अलाउड नहीं होगा। दैट मींस आईओसी, कमीशन, ठीक है, सैलरी, बोनस, कुछ भी अलाउड दोस्तों नहीं होने वाला। ठीक है, नॉट अलाउड। हैंस द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर। ठीक है, तो याद रखना लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन दोस्तों अलाउड नहीं होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा नहीं, याद रखना। ठीक है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स यू टू अलाउ एप्रोप्रिएशन, अगर मान लो क्वेश्चन तुम लोगों को सामने से आके चल के बोलिए भाई तुम ये क्या करो, एप्रोप्रिएशन अलाउड करो। मान लो कि क्वेश्चन सामने से चल के बोल रही है तुमको कि एप्रोप्रिएशन अलाउड करो, ठीक है, इवन इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मान लो क्वेश्चन तुम लोगों को सामने से बोल रही है कि भाई तुम क्या करो, लॉस को अलाउड करो। अगर बिजनेस में अगर मान लो क्वेश्चन तुम लोग ये बोले कि एप्रोप्रिएशन अलाउड करो, क्या करो, एप्रोप्रिएशन अलाउड करो अगर बिजनेस में लॉस हो रही है तभी भी, या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तभी भी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देन वी अलाउ ऑल एप्रोप्रिएशन, तब हम लोग आईओसी, कमीशन, पार्टनर से सब देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। देखो पहला बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों लॉस के केस में नहीं बनती है, याद रखना, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये लॉस के केस में नहीं बनेगी। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रही है क्वेश्चन, कि अगर मान लो सामने से क्वेश्चन आके चल के बोल रही है कि देखो कि एप्रोप्रिएशन अलाउड करना होगा, क्या करना होगा, एप्रोप्रिएशन अलाउड, एप्रोप्रिएशन मतलब कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये सब पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तब उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये आईओसी, कमीशन, ये सब क्या करेंगे, पार्टनर्स को देंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देंगे। मतलब जब भी लॉस होगा, याद रखना, जब भी क्या होगा, लॉस होगा। क्वेश्चन तुमको बोल रही है कि एप्रोप्रिएशन अलाउड करो, क्या करो, एप्रोप्रिएशन अलाउड करो, तो तुम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं करोगे, किसमें करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अलाउड करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको बोलेगी। ठीक है, ये था तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉस का कॉन्सेप्ट। अब मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगा जिससे कि तुम लोगों को और इजी वे में समझ में आने वाला है। देखो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके कैपिटल रेशियो के हिसाब से होगा। ठीक है, कैपिटल रेशियो में निकालने सिखाऊंगा कैसे निकलता है। ठीक है, विच वेयर 6 लाख एंड 4 लाख, मतलब कैपिटल कितना देके रखा हुआ है, 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब बोला हुआ है ए एंड बी दो पार्टनर्स है, उन लोगों का 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल कितना देकर रखा हुआ है, 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, पार्टनरशिप क्या बोल रही है, देखो, बोथ पार्टनर विल गेट ए मंथली सैलरी ₹20,000 ईच। ठीक है, मतलब बोथ पार्टनर जैसे कि ए और बी को मंथली सैलरी कितना मिल रही है, 20,000 ईच करके। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है दोस्तों, 8% पर एनम। ठीक है, ए विल गेट ए क्वार्टरली रेंट, ए को क्या मिल रही है दोस्तों, क्वार्टरली रेंट मिल रही है, कितना का मिल रही है, ए को 24,000 का मिल रही है, फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। मतलब जो फर्म प्रॉपर्टी यूज करी है पार्टनर्स ए का, ठीक है, उसी के बिहाफ में फर्म क्या करेगी, पार्टनर ए को रेंट पेड करेगी। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2022, ए एंड बी, ए और बी
ग्रांटेड लोन ₹1,50,000, मतलब ए और बी ने लोन दिया है, किसे किससे लोन दिया है, फॉर्म को लोन दिया है, रिस्पेक्टिवली टू दी फॉर्म। देखो ऑन 1 जुलाई 2022 को ए और बी ने फॉर्म को लोन गारंट किया, मतलब कंपनी को लोन गारंट किया। कितना, ए ने किया 1 लाख एंड बी ने किया 50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ये है, ठीक है ना, 2023 द फॉर्म इनकर्ड लॉस। देखो ड्यूरिंग द ईयर 2023 फॉर्म ने क्या कमा लिया, लॉस कमा लिया, कितना का, 70,250 का, ठीक है। बिफोर एबव एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डेट, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस को दिखाओ, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना कंपनी बिजनेस में, उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। ये क्वेश्चन तुमको सामने से बोल रही है। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती नहीं है, मैंने बताया था। अगर फिर भी क्वेश्चन तुम लोगों को बोलती है कि अप्रोप्रिएशन अलाउड करो, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें अप्रोप्रिएशन करके दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। ये मैंने तुम लोगों को बताया। इस केस में क्वेश्चन ने कभी भी ये नहीं बोला कि अप्रोप्रिएशन करके बताओ, क्वेश्चन ने नहीं बोला। क्वेश्चन तुमको सिंपल सा डायरेक्ट ये बोल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में आई है दोस्तों, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, बस क्वेश्चन तुमको सामने से ये बोल रही है। क्वेश्चन तुमको ये याद रखना, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं होगा दोस्तों, मतलब ये रेंट वेंट जो भी दिया होगा ये क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस में ऐड नहीं होगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या देखो, पहला बात तो वो पार्टनर सैलरी हो गया या आईओसी से कोई मतलब हम लोग को होना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस के केस में पीएल प्रोफेशनल अकाउंट दोस्तों बनता ही नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन तो तुमको बोले ना, लॉस को या प्रॉफिट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, तो बस हम लोग लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदर कुछ भी हम लोग करने वाले नहीं है। देखो कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगी दोस्तों। टू नेट लॉस, सबसे पहले तो क्या है नेट लॉस, देखो नेट लॉस कितना का है, 70,250 टू नेट लॉस, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। नेट लॉस कितना का है, 17,250, याद रखना ये नेट लॉस है 17,250। अब देखो ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये क्या, बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, मतलब एडजस्टमेंट कुछ भी दोस्तों हुआ नहीं है, तो मैं एडजस्टमेंट अभी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट कौन करता है, देखो ये वाला थर्ड पॉइंट नंबर 3 देखो, ए विल गेट ए क्वार्टरली रेंट, ए को क्वार्टरली रेंट मिलता है, और जो क्वार्टरली रेंट होता है, रेंट कहाँ पे जाता है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, याद रखना, ठीक है। देखो टू रेंट, टू एज रेंट लिख दो, अच्छा रहेगा। तो ए का रेंट, देखो ए को रेंट कितना मिला दोस्तों, 24,000 करके ना, तो 24,000 करके क्या क्वार्टरली बोल रहा है क्वेश्चन, बट मल्टीप्लाई पे क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, मल्टीप्लाई पे 4 होगा, मतलब डेट मीन्स क्या होगा यहाँ पे होगा 96,000, कितना होगा दोस्तों, 96,000 होगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का 96,000 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, देखो ऑन 1 जुलाई 2022 ए एंड बी ने लोन दिया 1 लाख का और 50,000 का, किसको, फॉर्म को, तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ए का इंटरेस्ट, फिर निकालना हम लोगों को क्या पड़ेगा, बी का इंटरेस्ट। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा ए का इंटरेस्ट, फिर हम लोगों को निकालना पड़ेगा बी का इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का इंटरेस्ट, फिर बी का, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते हैं ए का। सबसे पहले देखो ए ने लोन कितना दिया है, ए ने लोन दिया था कितना, 1 लाख का लोन दिया था, कितना का दोस्तों, 1 लाख का। देखो ए ने लोन कब दिया है, याद रखना 1 जुलाई को दिया, 1 जुलाई 2022 को। तो ए ने कितना का लोन दिया, 1 लाख का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना, लोन पे पता ना, अगर लोन पे कुछ भी परसेंटेज ना बोले तो मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ, अगर लोन पे परसेंटेज नहीं बोलता तो हम लोग 6% लेते हैं, कितना दोस्तों, 6%, मतलब 6/100। और लोन कब लिया था पार्टनर ने,
लोन लिया था, सॉरी लोन पार्टनर ने कब दिया था, लोन पार्टनर ने दिया था 1 जुलाई को। कब दिया था? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तो 31 मार्च, कितना दोस्तों, कितना महीना होगा? 9 मंथ्स। कितना महीना? 9 मंथ्स। तो याद रखना, ठीक है। ये हो गया ए का केस। फिर बी का केस, बी का केस हम लोग पढ़ेंगे। बी का मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। बी ने कितना लोन दिया था? 50,000। कितना परसेंट? 6/100 और कितना? 9/12। तो इससे हम लोग, अभी हम लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। हाँ, यहाँ पे टोटल होगा अब तुम्हारा 4500। कितना होगा दोस्तों? 4500। और यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे होगा तुम्हारा 2250। कितना होगा दोस्तों? 2250। एंड तुम्हारा कितना होगा? 4500। इसे हम लोग डायरेक्ट बाहर ही कर देते हैं, 4500 और इसे हो गया 2250। ये हो गया तुम्हारा। और कुछ आइटम बचा हुआ है क्या? और कुछ तो आइटम दिख नहीं रहा है, और तो कुछ आइटम नहीं है, और भी कुछ भी आइटम नहीं है। तो ये तो हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे? तो ये जो भी है इसे क्या, किसे दे देंगे? तो पता है ना हम लोग का डेबिट साइड, देखो क्रेडिट में तो कुछ आइटम है ही नहीं, हम लोग का डेबिट साइड ही क्या हो रहा है दोस्तों? ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सबको प्लस करते हैं। कितना होगा तुम्हारा? 1,20,000 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1,20,000। यहाँ पर भी जिस साइड ज़्यादा होगा उस तरफ ये लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? इस लॉस को, ये सब लॉस, देखो डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, मतलब खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, मतलब क्या होने वाला? लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ए में और बी में, ये दोनों पार्टनर को ये दे देंगे। कितना का लॉस है? 1,20,000 का लॉस है। और किस रेशियो में? क्वेश्चन ने बोला था, देखो क्वेश्चन ने बोला था कैपिटल रेशियो में देना है। क्या किस रेशियो में? प्रॉफिट जो होगा उसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तुमको क्वेश्चन सामने से क्या कर रही है, बोल रही है कि क्या करना है? प्रॉफिट, हम लोग को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम लोग किस में जाना पड़ेगा? कैपिटल रेशियो में। देखो इस पॉइंट को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशियो ऑफ दियर कैपिटल। याद रखना कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकलती है दोस्तों? देखो एकदम इजी है निकालना। देखो ए एंड बी, ठीक है। तो देखो ए का कैपिटल कितना है दोस्तों? ए का कैपिटल है दोस्तों 4 लाख। कितना है दोस्तों? 4 लाख। और बी का कितना है दोस्तों? 6 लाख कैपिटल है, ठीक है। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ए का 6 है और बी का ए का तुम्हारा 6 है एंड बी का कितना है? 4 लाख है। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो कॉमन 50 इसमें भी कॉमन है, 50 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा टेबल है जो 2, 6 और 4 दोनों है? तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 3:2। तो हम लोग इसे 3:2 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो बांट देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहाँ होगा 3/5, यहाँ होगा दोस्तों 2/5। कितना होगा दोस्तों? 3/5 एंड 2/5। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 72,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 72 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 48,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक एक्सेप्शन केस क्वेश्चन है। क्या है? एक्सेप्शन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, तुम लोग बेटर वे में समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या है ये एक्सेप्शन केस? देखो लिखा हुआ है लिखा हुआ है तुम्हारा ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2 है। ए और बी क्या है दोस्तों? पार्टनर्स है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022, उन लोगों का कैपिटल है 1 अप्रैल 2021 को कितना है? 4 लाख एंड 6 लाख। देखो सेम क्वेश्चन ही है। देखो ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 6 लाख, याद रखना रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड ए इज गेट ए मंथली सैलरी। ए को मंथली सैलरी कितना मिल रही है दोस्तों? 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दोस्तों? 10% पर एनम। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 30,000। ए ने कितना विड्रॉ किया? 30,000 एंड बी ने कितना विड्रॉ किया है? 50,000। ए ने कितना विड्रॉ किया? 30,000 एंड बी ने विड्रॉ किया 50,000। द फॉर्म इनकर्ड लॉस, फॉर्म ने क्या किया? लॉस कमा लिया, ठीक है, 60,000 का।
ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 बिफोर, क्या है, बिफोर अबव द एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो तुम लोगों को मैंने बताया था ना, लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों बनती नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस में मैंने बताया था कि लॉस भी होगा ना, फिर भी पीएल अकाउंट हमको बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो केस ये वाला, क्यों, देखो जब भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब क्वेश्चन में अगर मान लो आईओडी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा दोस्तों, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ये नहीं होता है, हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिलता है, इसीलिए हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, याद रखना। लॉस के केस में भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर दोस्तों क्या दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉइंग अगर रहेगा, क्या रहेगा, अगर बिजनेस में ड्रॉइंग रहेगा, उसका इंटरेस्ट निकालने बोलेगा ना, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को हमेशा शो करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो फॉर्म को लॉस हुआ है, बट क्या है, ए ने विड्रॉ किया 30,000, बी ने विड्रॉ किया है 50,000, इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 12%, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये याद रखो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले टू, देखो टू नेट लॉस, सबसे पहले टू नेट लॉस, ठीक है। तो नेट लॉस कितना देकर रखा हुआ है, 60,000, कितना देकर रखा है दोस्तों, 60,000। और बताइए लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है। पहला बात, अगर एप्रोप्रिएशन अलाउड बोलता क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन बोल नहीं अलाउड करने के लिए, तो चुपचाप रहो, अभी कुछ भी करना नहीं है, बस हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को करके बताना होगा, ठीक है। तो देखो 60,000 नेट लॉस हो गया, कितना हो गया, 60,000 नेट लॉस। अब तो क्वेश्चन और कुछ नहीं है, और नेक्स्ट में क्या होगा, बाय निकालना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग किसका, ए का निकालना पड़ेगा एंड बी का, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए ने ड्रॉइंग कितना किया, ए ने ड्रॉइंग किया 30,000, कितना ड्रॉइंग किया दोस्तों, 30,000, ठीक है, 30,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज कितना बोला, 12% है, 12/100। क्या क्वेश्चन तुम लोगों को डेट ऑफ ड्राइंग बता रही क्या, जिस डेट को ड्राइंग हुआ, ये क्या क्वेश्चन बता रही क्या, क्वेश्चन बता नहीं रही है। अगर जब भी क्वेश्चन तुम लोगों को डेट ऑफ ड्राइंग बताए ना, मतलब किस डेट को ड्राइंग हम लोगों ने किया हुआ, अगर क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं बताती है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है दोस्तों, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ये याद रखो। अगर तुम लोगों को ये ड्राइंग कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पहले मेरा प्रीवियसली वीडियोस जाके देखो, जहाँ पे मैंने ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ड्राइंग का कैलकुलेशन देखो, तो क्या होगा फॉर्मूला, 6/12। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/12 होगा, तो तुम्हारा दोस्तों ये हो जाएगा 18, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800, कितना होगा दोस्तों, 1800 हो जाएगा तुम्हारा ए का ड्राइंग। फिर हम लोग बी का निकालेंगे सेम, बी ने कितना ड्राइंग किया, 50,000, कितना ड्राइंग किया 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 हम लोग क्यों लेंगे, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय द 12, ये याद रखो, ठीक है। ये तो हम लोग डायरेक्ट बाहर भी कर सकते हैं, 1800 हो गया ए का ड्राइंग, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ कितना होगा 2, यहाँ होगा 6, यहाँ पे होगा 2 जीरो जाएगा, तो कितना होगा 3000, कितना होगा दोस्तों 3000। तो ए ने कितना ड्राइंग किया, ए का ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगा 1800, बी के ड्राइंग पे कितना लगा 3000, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसे, बस अब तो कुछ नहीं बचा हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं है। विच साइड हाईएस्ट, इस साइड ज़्यादा है, जो हम लोग इस साइड लिखेंगे सेम वैल्यू इस साइड भी लिख देंगे हम लोग, सेम फिगर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कितना होगा दोस्तों, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो होगा तुम्हारा 6000 हो गया, 3200 होगा, ठीक। ये होगा बाय पार्टनर्स, बाय क्या होगा पार्टनर्स, कैपिटल होगा तुम्हारा 55,200 अप्रोक्स, कितना होगा दोस्तों 55,200, ठीक है। अब इस 55,200 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब ए एन बी में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। देखो यहाँ पे मैं बांट के सिखा देता हूँ, देखो 50 में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना हुआ है 55,200, कितना दोस्तों 55,200, ठीक है।
कितना 55 200 55 200, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, ए और बी में क्या कर दूंगा, बांटूंगा। किस रेशियो में, रेशियो यहाँ पे बताया 1:2 में, मतलब 1/3। कितना दोस्तों, 1/3। तो कितना होगा यहाँ पे 18,400, कितना होगा ए के केस में 18,400, ठीक है। और बी के केस में कितना होगा 55,200, कितना होगा यहाँ पे 2/3। 36,800, 36,800, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। देखो दोस्तों, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है। देखो दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन केस है। क्या दोस्तों, एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस, ये भी एक एक्सेप्शन केस वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो वो तुम लोग क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, ललन एंड बलन वेर द पार्टनर्स, ललन एंड बलन क्या, दोनों पार्टनर से इन्हें फॉर्म, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के बीच क्या 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 कितना है, ललन का कैपिटल है 1 लाख है, बलन का कैपिटल है 2 लाख। ललन का कैपिटल 1 लाख एंड बलन का कैपिटल 2 लाख। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। उन लोगों ने क्या सोचा है, उन लोगों ने क्या ये सोचा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम होगा। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, देखो 15% पर एनम, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा 15% पर एनम, ठीक है। द फॉर्म ऑन प्रॉफिट बिफोर अबव ऑल द एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, फॉर्म ने 30,000 का प्रॉफिट कमाया। तो जब भी बिफोर वाला बात आता ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग खोजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई आइटम है क्या, तो ये खोज लेना, ढूंढ लेना, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द ड्राइंग ऑफ ललन एंड बलन, ललन ने कितना ड्राइंग किया 33,000, बलन ने 5,000 रिस्पेक्टिवली। शोइंग द कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, देखो एप्रोप्रिएशन अलाउड हो रहा ना, इवन फॉर्म इनकर लॉस, अगर मान लो कि एप्रोप्रिएशन मतलब आईओसी अलाउड होगा अगर फॉर्म लॉस कर रही है फिर भी, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन को, ठीक है। याद रखना जब भी बिफोर का बात होना तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम खोज ढूंढ लेते हैं। तो इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम तो है नहीं है, तो बिफोर मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट सही है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर ये मान लो कि प्रॉफिट बिफोर देके रखा हुआ है और कोई पीएल का आइटम है, क्या दोस्तों, अगर कोई पीएल का आइटम है तो हम लोगों को प्रॉफिट को फिर से चेंज करना पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन क्या बोल रही है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो देखो एक्सेप्शन केस में क्या है कि इसमें क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके रखा हुआ है, क्या देके रखा है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके रखा होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना बोलेगा क्वेश्चन, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे तो वो क्या होगा, लॉस भी होगा कंपनी में तो भी हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट कितना होकर रखा हुआ है, प्रॉफिट 30,000, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों 30,000, नेट प्रॉफिट कितना देखो 30,000, तो नेट प्रॉफिट में लिख दूंगा 30,000, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है कि एप्रोप्रिएशन अलाउड होगा अगर फॉर्म लॉस करेगी फिर भी, तो सबसे पहले तो मुझे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, तो ही देखना पड़ेगा ना लॉस हो रही है ना क्या हो रहा है, तो देखना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट 30,000, फिर मैं दूंगा आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका दोस्तों, ललन का, ठीक है। एल में लिख देता हूँ और बी, एल और बी, ललन एंड बलन, ठीक है। तो ललन का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं वर्किंग करके बता देता हूँ। ललन आईओसी ऑफ पार्टनर, ठीक है, आईओसी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहले आगा दोस्तों ललन, क्या आगा दोस्तों ललन, तो ललन ने कितना, ललन का तुम्हारा कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज, और कैपिटल इंटरेस्ट कितना 12% पर एनम, और ऐसे तो बुक फर्स्ट अप्रैल को मतलब पूरा 12 महीना होने वाला दोस्तों 12/12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। तो ये 12 बार बेसिस बात है कि कैंसिल आउट ही होने वाला है, ठीक है। 0 कितना होगा तुम्हारा 12,000, एंड बलन का कितना होगा दोस्तों, बलन का कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 12% एंड 12/12 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बताइए तुम लोगों को 24,000 कितना हो दोस्तों।
तो ललन का कैपिटल हो गया तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 12,000 एंड बलन हो गया दोस्तों 24,000, ठीक है। मतलब टोटल कितना हो गया दोस्तों 36,000 ललन और बलन का कैपिटल हो गया। फिर हम लोग को आईओडी निकालना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका, एक ललन का एंड बलन का। ललन ने कितना ड्रॉइंग किया 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 12% पर एनम, 12% नहीं 15% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी 15%, 15/100। और यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12, मतलब 6/12 याद रखना। फिर सेम बलन का भी एज इट होगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये तुम्हारा ललन एंड बलन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो इसका आएगा तुम्हारा 225, इसका आएगा तुम्हारा 375, ठीक है। और इसमें कुछ है क्या डाउट, और तो कुछ नहीं है, देखो समझ में आया क्या। 225 तुम्हारा ललन का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड बलन का तुम्हारा हो जाएगा 375 हो जाएगा, ठीक है टोटल। फिर हम लोग अभी देखो 20 से ज़्यादा मालूम है, इस साइड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, तो सिंपली कितना होगा 36,000 यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना होगा 36,000। अब 36,000 में तो 30 जाएगा तो कितना होगा 6,000, कितना होगा 600, कितना होगा सॉरी 6,000, 225 यहाँ पे 225 प्लस 375, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 600, कितना होगा दोस्तों 600। अब हम 36 में से 30,000 जाएगा तो 6,000, और 6,000 में तुम्हारा 600 चलेगा तो कितना होगा दोस्तों बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या होगा दोस्तों लॉस, क्या होगा दोस्तों लॉस, तो लॉस कितना हो जाएगा 5,400, कितना होगा दोस्तों 5,400। अब इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स पे दे देंगे, किस रेशियो में 3:2 में बांट देंगे, ठीक है। तो मतलब ललन को एंड बलन को याद रखना, तो 5,400 को किसमें 3/5, कितना होगा 3/5 एंड 54 को कितना होगा 2/5, तो कितना होगा दोस्तों ललन बलन की कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ होगा 3240, कितना होगा 3240, यहाँ पे होगा 2160। ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये देख लो, ये नोट डाउन कर लो। आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है तुम लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। अब लॉस के केस में तुम लोगों को प्रॉब्लम कभी भी फेस करना ना पड़े, मैं ऐसे आशा करता हूँ, ठीक है। और अगर इसके रिलेटेड भी कुछ और लॉसेस का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम लोगों को मैंने बताया था, वहाँ पे मैं तुम लोग क्या करना मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं तुम लोग को ये सोल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलता है हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट तुम लोग को होने वाला है फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, तो हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता है हमारे नए वीडियो में।